नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है यूनिट नंबर है आपका यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड जो है आपकी उसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी, टाइम वेरिंग। ठीक है जी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी, यूनिट का नाम क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है जी, यानी हिंदी में कहेंगे समय परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। समय परिवर्ती यानी जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र और ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वैरी करते रहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है जी, आइए यूनिट का पहला टॉपिक लिखिए। पहली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, आपने 12th में भी पढ़ा है। ठीक है जी, और अब आप पढ़ेंगे इसे बीएससी सेकंड ईयर में, है ना, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। तो बताएं क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, रिकॉल करें एक बार। तो देखो मैं बताता हूँ। कोई कोयल है, तो जब किसी कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, ठीक है जी, जैसे कोई कोयल है, कुंडली, तो इस कोयल के चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाए? परिवर्तन। ठीक है जी, यदि किसी कोयल के चुंबकीय फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है तो कोयल में एक विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप ईएमएफ कहते हैं शॉर्ट में, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, तो यदि किसी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें, चेंज करें, तो कोयल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जिसे आप शॉर्ट में ईएमएफ कह सकते हैं, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, इस ईएमएफ को आप क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, यानी इस विद्युत वाहक बल को आप क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है जी, और यदि ये जो कोयल है, कुंडली, ये एक बंद परिपथ बनाती हो, क्लोज्ड सर्किट बनाती हो, क्या बनाती हो? क्लोज्ड सर्किट। ठीक है जी, तो एक करंट भी फ्लो होने लगता है, एक धारा भी बहने लगती है, जिस धारा को आप कहते हैं प्रेरित धारा, जिस करंट को आप क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो सीधी सी बात यह है, यदि किसी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो कोयल में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। इस ईएमएफ को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बल्कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि कोयल एक क्लोज्ड सर्किट बनाती है तो कोयल में एक करंट भी फ्लो हो जाता है। इस करंट को आप क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी, और इस फिनोमिनन को ही आप क्या कहते हैं? इस घटना को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार हिंदी में सुनिए। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है जी, और यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है जी, कर लेंगे आप लोग। तो इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में मैंने बोल दी है, आप सुन के लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे? व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी कोयल। ठीक है, तो देन देयर प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन द कोयल। ठीक है जी,
दिस EMF इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF। क्लियर है? इफ़ द कोयल मेक्स ए क्लोज्ड सर्किट तो देन देयर विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए करंट इन द कोयल, दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। इस करंट को आप क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और नेक्स्ट लाइन से लिख देना, दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, इस घटना को आप क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये है ना आपका पहला टॉपिक था। इसे मैंने बोला क्योंकि लिखने में तो है ना काफ़ी समय लग जाता है, तो मैंने लैंग्वेज बोल दी है, आप सुन करके लिख सकते हैं। बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते ही हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। तो हेडिंग लिखें, हेडिंग है फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। यानी फैराडे का नाम आपने सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखें। मेन हेडिंग क्या है? फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे फैराडे के प्रयोग। तो माइकल फैराडे है ना, नाम सुना है सबने। तो देखो इनका क्या प्रयास था। आपने बायो सावर्ट का नियम तो पढ़ा है, बायो सावर्ट लॉ क्या होता है। तो जो बायो सावर्ट लॉ है, बायो और सावर्ट ने क्या किया था आपको याद है? यदि हम किसी वायर में करंट फ्लो करा देते हैं तो बताएं आप, वायर के चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है बायो और सावर्ट से पहले ऐसा माना जाता था कि फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांच है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक मैग्नेटिज्म है। यानी एक वैद्युत है और एक चुंबकत्व है। ठीक है जी, या चुंबक ही कह सकते हैं आप। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी को अलग माना जाता था, अलग ब्रांच फिजिक्स की, और मैग्नेटिज्म को अलग माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ना इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से और ना मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन बायो और सावर्ट ने ये बात प्रूफ करके दिखाई, ये नया कॉन्सेप्ट प्रूफ किया उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? उन्होंने करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड, वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने क्या किया? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की। ठीक है, तो देखो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो तरह तरीके से सोचते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए फैराडे, उन्होंने सोचा कि जो कार्य बायो और सावर्ट ने किया है मैं उसका अपोजिट करके दिखाऊंगा। यानी बायो और सावर्ट ने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी से किसे प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिज्म को। अब फैराडे चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म से वो किसे प्रोड्यूस करें? इलेक्ट्रिसिटी को। तो फैराडे का जीवन भर यही प्रयास रहा, वो है ना अनेक एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। उनमें से दो एक्सपेरिमेंट हम उनके पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ये जो हमारा, यानी फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए है ना। फैराडे परफॉर्म्ड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी, रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है ना। ठीक है जी, तो उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। और ये एक्सपेरिमेंट है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट। ठीक है जी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ किसके कारण? कॉयल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन के कारण। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आइए इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैंने कहा फैराडे ने जीवन भर प्रयास किया कि है ना क्या किया जाए? मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए।
क्योंकि बायो सावर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस किया था, मैग्नेटिज्म। उन्हें सफलता नहीं मिली, तो जब वो निराश हो चुके थे कि अब वो सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जब वो निराश हो चुके थे तो उन्होंने मैग्नेट और कोयल से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने दोनों को फेंक दिया हार करके कि अब हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने देखा अचानक जिन एक्सपेरिमेंट्स को मैं करता आ रहा था और सफलता नहीं मिल रही थी, तो जब उन्होंने हार के फेंका उन्हें कोयल को और मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट और कोयल का एक्सपेरिमेंट है, तो अचानक कोयल में करंट फ्लो हो गया। वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जैसा बायो सावर्ट ने किया, करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गई, है ना, प्रॉपर्टी। तो वो चाहते थे, कोयल और मैग्नेट क्यों ली उन्होंने, वो चाहते थे कि मैग्नेट के कारण, यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उल्टा करना चाहते थे ना, अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो कोयल में क्या प्रोड्यूस कर दें, करंट प्रोड्यूस कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जब उन्होंने इन्हें दोनों को फेंका तो अचानक करंट फ्लो हो गया कोयल में। तो इसका कारण क्या रहा, उन्हें निष्कर्ष मिला कि मैग्नेट के पास यदि कोयल को रखते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। मैग्नेट के पास कोयल को रखो, कोयल के पास मैग्नेट को रखो, कुछ नहीं होता है, यानी रखने से कुछ नहीं होता है, तो क्या फेंकने से होता है, फेंकने से होता है। अर्थात उनके बीच क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा फेंकने के बाद जब करंट फ्लो हुआ तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने देखा, एक बार उन्होंने कोयल को रेस्ट में रख के देखा तो मैग्नेट को मोशन करा के देखा, कोयल में तब भी करंट फ्लो हो रहा है। अब मैग्नेट को रेस्ट में रखा तो कोयल को मोशन करा के देखा, अब भी कोयल में करंट फ्लो हो रहा है। एक बार उन्होंने दोनों को मोशन करा के देखा, तब भी करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन करंट फ्लो केवल कब नहीं हो रहा है, जब मैग्नेट और कोयल दोनों रेस्ट में थी। इसका मतलब है मैग्नेट और कोयल एक्सपेरिमेंट में यदि दोनों रेस्ट में रहती हैं तो करंट फ्लो नहीं होता, जिसे आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो करंट कब फ्लो होता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब रिलेटिव मोशन हो किस किस के बीच, कोयल और मैग्नेट के बीच। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट का नाम यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा कब, जब रिलेटिव मोशन होगी, आपेक्षिक गति होगी किस किस के बीच, कुंडली और चुंबक के बीच। ठीक है जी, कोयल और मैग्नेट के बीच। तो आइए देख लेते हैं। देखो एक कोयल लो, ठीक है जी, एक कोयल है और ये क्लोज्ड सर्किट बनानी चाहिए तभी करंट फ्लो होता है, मैंने बताया। तो ये क्लोज्ड सर्किट बना रही है और एक यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सूक्ष्म धाराओं को नापता है, स्मॉल करंट्स को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में कहते हैं धारामापी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारामापी। तो गैल्वेनोमीटर लगा है और इधर एक मैग्नेट है, मान लो इसका नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब पास लाते हैं ना, ये जी मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब पास लाते हैं, मतलब फैराडे जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोयल के पास लाए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, डिफ्लेक्शन, विक्षेप आ गया धारामापी में। और विक्षेप आने का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन आने का गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन यानी नीडल उसकी जीरो पर थी और अचानक गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, विचलन, विक्षेप आया, विचलन आया। तो इसका मतलब है करंट फ्लो हो गया, धारा प्रवाहित हो गई, तो करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन एक विशेष बात, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ है ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहेंगे हिंदी में, दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हुई है ना। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो करंट कैसे फ्लो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है। तो इसका मतलब है जब नॉर्थ पोल कोयल का पास लाया जाता है, किसके, कोयल के पास, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब कोयल के पास लाया जाता है तो कोयल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें अचानक डिफ्लेक्शन आ जाता है। और डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि
करंट फ्लो हुआ होगा कोयल में, है ना, तो करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से फैराडे को पता चला कि जब नॉर्थ पोल को मोशन कराते हैं, कोयल के पास लाते हैं, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है कोयल में। और देखो इसका अपोजिट भी है। इसका अपोजिट कैसे है, इसका अपोजिट डायग्राम आप बनाएंगे खुद, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। देखो नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, अब दूर ले जाओ, नॉर्थ पोल को अब दूर ले जा रहे हैं। जब दूर ले जा रहे हैं ना, तो पता है क्या परिवर्तन होगा, मैं रेड पेन से बना देता हूँ, बाद वाला है ना, हालांकि आप दोनों के चाहे अलग अलग बना लेना। ये नॉर्थ पोल है, पहले पास ला रहे थे, अब दूर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा करंट की डायरेक्शन पलट गई। पहले करंट ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट हो जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, आप अलग बना लेना डायग्राम। करंट कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है जी, ये बात हालांकि मैं तभी बताऊंगा जब मेन बात आएगी, अभी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट आप समझो। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, जब कोयल का नॉर्थ पोल पास ले जाया जाता है, किसके, कोयल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ले जाया जाता है कोयल के, तो कोयल में क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, इसका मतलब है कि करंट फ्लो हो जाता है कोयल में। और किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है। फिर जब इसे वापस ले जाते हैं, बाहर की ओर ले जाते हैं, तो फिर जो करंट की डायरेक्शन है वो अचानक पलट जाती है। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी करंट की डायरेक्शन, अब क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी वामा ये हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे, तो वामावर्त थी पहले, अब कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त। ठीक है, हिंदी वाले सुने, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, अब कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। तो यानी करंट की डायरेक्शन पलट जाती है जब पोल को बाहर की ओर ले जाया जाता है। ठीक है जी। तो करंट की डायरेक्शन भी पलट जाती है। और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर रिपीट किया साउथ पोल के माध्यम से। तो साउथ पोल के माध्यम से जो बनेगा वो आपका देखो किस तरीके से हो जाएगा, हालांकि बनाने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं फिर भी बना देता हूँ। साउथ पोल है ना, और इस तरीके से एक कॉइल होगी, गैल्वेनोमीटर लगा है। तो देखो जब साउथ पोल को पास लाते हैं तो पहले डिफ्लेक्शन उस तरफ था, इस बार डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है। और ध्यान देना, जब साउथ पोल को बाहर की ओर ले जाएंगे आप इस तरफ, तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। अब समझ गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बार जो साउथ पोल के केस में करते हैं एक्सपेरिमेंट को, साउथ पोल लेकर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, तो जो नॉर्थ पोल के केस में डायरेक्शंस थी वो पलट जाती हैं। नॉर्थ पोल में देखो जब पास आ रहा तो डायरेक्शन इस तरफ थी, इस बार जब पास आ रहा है तो डायरेक्शन इस तरफ है, पलट गई ना। नॉर्थ पोल के केस में जब दूर जा रहा था नॉर्थ पोल, तब डायरेक्शन इस तरफ थी। साउथ पोल के केस में जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो डायरेक्शन इस तरफ है। समझ गए। तो जो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा नॉर्थ पोल के द्वारा, जब हमने किया इसे एक्सपेरिमेंट को, तो जो भी डायरेक्शंस हमें मिल रही थी साउथ पोल में, वे डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, साउथ पोल लेकर के जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो वे सभी डायरेक्शंस पलट जाएंगी। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ पोल में थी उससे क्या हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट। यानी जब नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, अब जब साउथ पोल पास आएगा तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज। अब जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए। तो ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने आपको बताया। इसकी लैंग्वेज कोई लिखनी इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है। बाकी PDF नोट्स में आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक है,
तो पूरा एक्सपेरिमेंट ये फैराडे का फर्स्ट लॉ का वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से एक नियम भी मिलता है, लेंस लॉ, जिसे आप फैराडे सेकंड लॉ कहते हैं। तो जब लॉ पढ़ेंगे तभी मैं एक बार एक्सपेरिमेंट को आपको रिमाइंड करा दूंगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं अच्छे से। आइए इसके बाद इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, पहला एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो, वो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का है। ठीक है जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इन नेबरिंग कॉयल। ठीक है जी। यानी बराबर में रखी है एक कॉयल के पास दूसरी कॉयल, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इन नेबरिंग कॉयल और बाय टाइम वेरिंग करंट। ठीक है जी। बताएंगे इसका हेडिंग का मीन्स क्या है। देखो पहले इसका डायग्राम देखो, ये 2 कॉयल वाला एक्सपेरिमेंट है। एक कॉयल तो ये है, ठीक है जी, इसमें तो लगी है बैटरी। ठीक है जी, प्लस माइनस। आपको पता है प्लस से करंट चलता है और कहाँ तक चलता है, माइनस तक। तो मान लो करंट चला है आई, आएगा भी वापस कितना, आई। और एक कॉयल ये रखी है, इसमें है आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, धारामापी। ठीक है जी। देखो जब 2 कॉयल पास पास रखी हूँ तो फर्स्ट कॉयल को कहते हैं प्राइमरी कॉयल। क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉयल, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक कुंडली। और इसे कहेंगे सेकंड कॉयल को सेकेंडरी कॉयल, हिंदी में कहेंगे वो क्या बोलेंगे हिंदी में, द्वितीयक कुंडली। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, द्वितीयक कुंडली। तो जब 2 कॉयल पास पास रखी होती हैं तो पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। व्हेन 2 कॉयल्स आर प्लेस्ड, है ना, नियर ईच अदर या क्लोज टू ईच अदर, तो देन द फर्स्ट कॉयल इज नोन एज प्राइमरी कॉयल एंड सेकंड कॉयल इज नोन एज सेकेंडरी कॉयल। ठीक है। तो देखो मैंने कहा हेडिंग देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो हेडिंग जब समझाऊंगा पहले पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दूँ, है ना। देखो तो इसमें बैटरी लगी है, करंट फ्लो हो रहा है। ये वाला करंट जो बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है ये है टाइम वेरिंग करंट। ठीक है, इसमें आप वेरी कर सकते हो करंट को। ठीक है जी, टाइम के साथ साथ। तो इस टाइम वेरिंग करंट के द्वारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और किसमें, इसके पड़ोस वाली कॉयल में, इन नेबरिंग कॉयल। तो यानी इस टाइम वेरिंग करंट के द्वारा, इस समय परिवर्ती धारा के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, बराबर वाली पड़ोस वाली कॉयल में। ठीक है। तो देखो फैराडे ने क्या किया, 2 कॉयल ली, एक कॉयल में बैटरी लगाई, दूसरी कॉयल ली। वो देखना चाह रहे थे कि एक कॉयल में जो करंट फ्लो हो रहा है क्या इसका इफेक्ट दूसरी कॉयल पर पड़ता है, वो देखना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने एक कॉयल में करंट फ्लो कराया और बराबर में दूसरी कॉयल रखी और उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर कि क्या पता इसके करंट का इफेक्ट इस पर पड़ जाए, है ना, और क्या पता इसमें भी करंट फ्लो हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया, गैल्वेनोमीटर होगा तो पता चल जाएगा कि दूसरी कॉयल में करंट फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है पहली कॉयल के करंट के कारण। ठीक है जी। तो जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो कराया तो शुरुआत में करंट 0 था, तो करंट फ्लो कराया, है ना, तो चेंज हुआ करंट, समझ गए। तो करंट चेंज हुआ, ध्यान देना मेरी बात को। तो करंट चेंज हुआ जैसे ही 0 से बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ साथ चेंज कर सकते हैं इस करंट को, समय परिवर्ती है। तो मैंने कहा टाइम के साथ साथ ये करंट चेंज हुआ। तो अचानक एक आश्चर्य की बात फैराडे के लिए, अब तो हम सबको पता है, तो अचानक फैराडे के लिए आश्चर्य की बात कि सेकेंडरी कॉयल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आएगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल आगे क्यों चल रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर तो करंट को नापता है, इसका मतलब क्या, करंट फ्लो हो गया। कितने बड़े आश्चर्य की बात है फैराडे के लिए कि प्राइमरी कॉयल में करंट फ्लो करा रहे हैं, सेकेंडरी कॉयल में भी अपने आप हो गया।
लेकिन एक विशेष देखो, एक इससे भी बड़े आश्चर्य की बात उन्होंने देखी कि यदि प्राइमरी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट मिला ना हमें वो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखा। अब इसका कारण क्या है, होता क्यों है, ये पहले सुन लो पूरी बात। देखो, यदि हम किसी प्राइमरी कोयल के करंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जीरो था बढ़ा रहे हैं, फिर या जितना था उससे भी बढ़ा रहे हैं, तो अचानक सेकेंडरी कोयल में भी एक ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। और यदि कोयल एक क्लोज्ड सर्किट बनाती है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है इंड्यूस्ड करंट जिसे आप कहते हैं। ये तो मेन करंट है, ये वाला जो करंट है ये कौन सा करंट है, मेन करंट है, बैटरी के द्वारा जो फ्लो हो रहा है, जिसे आप टाइम वेरिंग करंट कह रहे हैं। ठीक है, ये टाइम वेरिंग करंट है और ये है आपका इंड्यूस्ड करंट। तो मैंने कहा यदि कोयल एक क्लोज्ड सर्किट बना दी है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कोयल में, जिसे आप क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। ठीक है जी। तो एक बात मैंने बताई आपको कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो प्राइमरी कोयल में जो मेन करंट की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट होती है। यानी इसमें क्लॉकवाइज है तो उसमें कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना, क्या बोलेंगे, वामावर्त होगी, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। और देखो कारण क्या है, मैंने पूरा प्रोसेस फिनोमेना तो आपको बता दिया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो बात है, कारण है, वो सुन लो। आपको एक बात तो बताया, बायो और सावर्ट ने बताया कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट फ्लो कराए, ये वायर ही तो है, कोयल मुड़ा हुआ वायर है। तो जब कोयल में करंट फ्लो कराया तो कोयल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गुजर के जाती हैं, पास होके जाती हैं किसी कोयल से, है ना, किसी सर्किट से, किसी सरफेस से, उसे ही तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस कहते थे ना वहाँ, तो ऐसे यहाँ कह देंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, जैसे वहाँ कहते थे। ठीक है जी, वहाँ कहते थे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है जी। तो करंट फ्लो कराने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, आपने 10th में पढ़ा है ना। मान लो ये इधर नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा, ये साउथ पोल की तरह इधर से निकल रहा है ना। चुंबकीय बल रेखाएं इधर प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, इधर से निकल रही हैं, इधर प्रवेश कर रही हैं, निकल रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। पास में ये रखी है कोयल सेकेंडरी, तो कुछ इसमें से भी तो होके जाएंगी। देखो बताओ इसके मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसके चुंबकीय फ्लक्स का इफेक्ट इस पर भी तो पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। यानी इस फर्स्ट प्राइमरी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सेकेंडरी कोयल पर पड़ेगा। इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स तो पहले जीरो था, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होके जा ही नहीं रही थी एक भी, और अब जा रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ी है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और कोयल यदि क्लोज सर्किट बनाती है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे हो तो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट में इसके चेंज कर रहे हैं, करंट में चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, मतलब उनकी संख्या चेंज हो रही है, नंबर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है ना, जो गुजर के जाती है, पास होकर जाती है, उसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी इसके करंट में चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में इसके चेंज तो हो ही रहा है, साथ में बराबर में रखी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हो रहा है। और जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर अभी मैंने पढ़ाया तो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब किसी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, उस कोयल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और यदि कॉइल एक क्लोज सर्किट बनाती है, ये बना रही है क्लोज सर्किट, फैराडे ने इस तरीके से बनाया इस सिस्टम को, तो ये क्लोज सर्किट बना रही है। और यदि कॉइल एक क्लोज सर्किट बनाती है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसे आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो सारी व्याख्या हो तो गई कि ये काम हो क्यों रहा है, तो क्यों हो रहा है आप समझ गए, ये काम क्यों हो रहा है। तो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी कि इसके करंट में चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल की, तो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ आप जानते हैं, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल होता है आई के, आई में चेंज करोगे तो बी में तो चेंज होना ही होना है। तो इसका मतलब है इसके करंट में चेंज गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, है ना। तो बी में चेंज करेंगे तो फाई बी चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दायरा बढ़ेगा। ये इसका तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले जीरो था, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होके नहीं जा रही थी, अब कुछ जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा मतलब चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और कोयल पहले से ही क्लोज सर्किट बना रही थी तो एक करंट प्रोड्यूस हो गया, जिस करंट को आप क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो इस प्रकार से प्राइमरी कोयल के करंट में यदि आप चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कोयल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसका जो करंट की डायरेक्शन है वो मेन करंट के डायरेक्शन, जो प्राइमरी कोयल में मेन करंट है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी पूरा हुआ। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने लिख रखी है, मतलब लिखवा रखी है अपने ऑफलाइन बैच में, तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या क्या मिलता है, वीडियो का लिंक मिल जाता है और आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं लेक्चर वाइज। फिर जब यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो पूरी यूनिट की PDF आपको मिल जाती है। अभी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी हो चुकी हैं तो पूरी यूनिट के कंप्लीट PDF मैंने डाल दी हैं। आप चाहो तो उन्हें प्रिंट भी करा सकते हो यदि लिखना नहीं चाहते तो, ठीक है। और साथ में बुक की PDF भी मैंने डाली है, फर्स्ट यूनिट की बुक की PDF डाल रखी है, सेकेंड यूनिट की भी डाल रखी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम दिसंबर में ही है, तो बाकी जो अभी 2 यूनिट मैंने नहीं कराई उनके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो चारों यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।